बंगाल चुनाव बहुत बड़ा नतीजा और बहुत बड़ी इस बार उलट पुलट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आज 4 मई के दिन जो गणना हो रही है, जो ये मतदान हो रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा टीएमसी की लगातार जीत का फैसला या फिर आने वाली सरकार का मुकद्दर। दोस्तों एक तरफ बीजेपी ने पूरी जोर लगाई थी इस चुनाव से पहले अपनी रैली में, जहां योगी आदित्यनाथ जी ने रैली की, नरेंद्र मोदी जी ने रैली की, अमित शाह ने रैली की और नितिन गडकरी जी ने रैली की। बीजेपी के बड़े बड़े प्रमुख नेताओं ने रैली की। साथ ही साथ कई ऐसे जो है बड़े बड़े प्रचार धारक भी थे जो बीजेपी की बहुत रैलियां करते रहे। साथ ही टीएमसी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने साठ-गांठ भी कर रखी थी। लेकिन इस चुनाव का सारा जो रिजल्ट है, सारा का सारा जो फैसला है, वो केवल और केवल एक ही चीज़ पर अटकती है, और वो है आम जनता की वोट पर। यह फैसला आज 4 मई को केवल और केवल आम जनता कर रही है। आज ये फैसला एक आम जनता बता रही है कि उसे बंगाल के अंदर कौन चाहिए। बंगाल के अंदर टीएमसी की ही सरकार चाहिए या फिर बंगाल में भी बदलाव चाहिए। बंगाल में बदलाव क्यों चाहिए? अगर चाहिए भी तो क्या सही में बंगाल की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा? अगर आज बीजेपी जीतती है तो क्या ये टीएमसी की उन तमाम चीज़ों पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, चाहे वो उनकी व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था, चाहे उनका राज्य हो जो उन्होंने चलाया है, उसके ऊपर सवाल खड़े करे जाएंगे कि क्या टीएमसी ने सही से बंगाल को नहीं चलाया? क्या वहाँ पर सही में लोग परेशान थे? फैसला आज ही होगा, आज ही होगा। हर एक फैसला टीएमसी के हर एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, बीजेपी के हर एक वादों का हिसाब लिया जाएगा। आने वाला समय क्या देखता है, ये केवल और केवल बंगाल की जनता तय करेगी। उन्हें क्या चाहिए, ये बंगाल की जनता तय करेगी। एक तरफ जहां बीजेपी राम राज्य की बात करती है, वहां दूसरी तरफ टीएमसी जो है अपने बंगाल में अपनी दम पर अपनी बात करती है कि हम सब कुछ होए देव। क्या होता है देखते हैं, क्या फैसला होगा आज आम जनता का। आप सब देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये चुनाव बहुत ही मजबूत और बहुत ही अहम है। या दोस्तों ये अहम इसलिए है क्योंकि बंगाल का चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में बीजेपी जो 400 वोट की बात कर रही थी संसद में, वो पूरे कर लेगी। और उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी फिर वो सभी काम कर सके जो वो अभी फिलहाल नहीं कर पाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें कि किसे आना चाहिए, बीजेपी को ही बंगाल में आना चाहिए या फिर टीएमसी को। आपकी क्या राय है? क्या कहते हैं बंगाल के वो लोग कि क्या उन्हें टीएमसी का राज्य पसंद है, उनकी कार्यशैली पसंद है, या फिर बदलते समय में जिस प्रकार बीजेपी जहां जाती है वहां अपनी जीत का परचम लहराती है, उस प्रकार से बीजेपी इस बार भी बंगाल में परचम लहराएगी। जैसे उन्होंने दिल्ली में, महाराष्ट्र में अपना परचम लहराया, उस प्रकार से क्या बीजेपी इस बार बंगाल में भी अपना परचम लहराएगी? क्योंकि बीजेपी ने भी कोई कम जोर नहीं लगाया है। बीजेपी ने भी, कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, इन सभी का उपयोग बीजेपी ने बड़ी बखूबी से किया है। और इसी का उपयोग साम दाम दंड भेद का पिछले 15 साल से टीएमसी करती आई है। आपको क्या लगता है कि इस बार टीएमसी का पलड़ा भारी है या फिर हल्का? क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपनी बातें रखी हैं वो आम जनता के दिलों में उतरेगी या नहीं उतरेगी? ये फैसला तो केवल और केवल वोट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि
जो फैसला आम जनता करती है वो ये बताती है कि जनता क्या कर सकती है। ताकत क्या होती है ये इलेक्शन के टाइम पे पता लगता है, लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि वोट जीतने के बाद मैंने किसी भी नेता को आम जनता के लिए उसके साथ खड़े रहकर काम करते हुए नहीं देखा। आज भारत के अंदर ऐसा हर जगह होता है, फिर वो सरकार चाहे किसी की भी हो, वो जनता के साथ, एक आम इंसान के साथ, एक आम नागरिक के साथ खड़े होते हुए तो शायद मैंने नहीं देखा। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें, शेयर करें। अपना वोट बहुत कीमती है, लेकिन आज हम सब उलझ गए हैं कि हम वोट दें तो किसे दें, क्योंकि सभी एक जैसे ही नजर आते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से आम जनता को परेशान करता ही करता है। जब इलेक्शन की बारी आती है तो हर कोई नए नए वादे, नए नए अपने राजनीति के फंडे, नए नए बातें सब रखता है, आम जनता के चरणों में गिरता है, आम जनता के पैर भी पड़ता है, आम जनता के हाथ भी जोड़ता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जब वोट लेकर के जीत जाता है तो आम जनता उनके पैर पड़ती है, उनके हाथ जोड़ती है, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं होता। समझ नहीं आता कि आज के समय में हम वोट करें तो किसे करें? क्या किसी एक व्यक्ति के लिए हम किसी को वोट करें? क्या किसी एक पार्टी के लिए हम वोट करें? जीते कोई भी, लेकिन सच्चाई और कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल को कहीं ना कहीं खलती हैं कि क्या सही में वोट लेने के बाद आम व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें, शेयर करें।